अध्याय 3 गुमशुदगी का रहस्य। पिछले अध्याय में लड़कियां बाबा के आश्रम में थीं। रहस्यमयी औरत ने उनका सामना किया और शेरनी ने उन्हें घेरा। लड़कियां डर और हैरानी से चुपचाप एक कोने में खड़ी थीं। बाबा शांत खड़े थे, केवल ध्यान में डूबे। रात के समय जंगल में अजीब सी आवाजें थीं, पत्तों की सरसराहट, जैसे किसी के कदमों की आहट, अचानक उल्लुओं की चीख और दूर से जानवरों की दहाड़े। हवा का तेज झोंका, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। लड़कियां डर से कांप रही थीं। रिया ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। नेहा ने फुसफुसा कर कहा, लेकिन रास्ता कहाँ है? सब पेड़ और रास्ते बदल रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई, लड़कियां अचानक देखती हैं कि उनके कुछ सामान और बैग गायब हैं। यह उनका पहला एहसास था कि जंगल ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया है। रिया बोली, हमारी चीजें कहाँ गईं? हम कैसे बाहर निकलेंगे? शेरनी अब उनके पास नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो रही थी। लड़कियां अब जंगल की रहस्यमयी शक्तियों के बीच थीं। हर कदम पर पेड़, पत्ते और रास्ते जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में थे। रात में जो आवाजें आईं, वे अब उनके कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही लड़कियां देर से वापस नहीं लौटीं, उनके परिवार और कॉलेज प्रशासन चिंतित हो गए। परिवार ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जंगल की खोज शुरू की, लेकिन जंगल की अनोखी प्रकृति और रहस्यमयी वातावरण ने खोजकर्ताओं को भी भटका दिया। पुलिस और परिवार के बीच तनाव बढ़ गया। परिवार हर घंटे और अधिक चिंतित हो रहा था। गांव वालों ने बताया कि यह जंगल और आश्रम रहस्यमयी है। गांव वाले कहते हैं कि जो जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वालों के अनुसार बाबा का अतीत कई रहस्यमयी घटनाओं से भरा है। कुछ कहते हैं कि वह बचपन से ही साधु बनना चाहता था। कुछ कहते हैं कि उसने दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ दिए और जंगल में ही रहकर रहस्यपूर्ण विद्या सीख ली। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा इंसान नहीं बल्कि जंगल का कोई देवता है। लड़कियों के परिवार अब और भी चिंतित हो गए। वे गांव वालों से और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करने लगे। हर कहानी में डर, रहस्य और अलौकिकता का मिश्रण था। जंगल में कोई निश्चित रास्ता नहीं था। पेड़, पत्ते और नदियां अचानक बदलती दिखाई देती थीं। कभी ऐसा लगता कि जंगल खुद लड़कियों को परीक्षा में डाल रहा है। रात की आहटें, अजीब परछाइयां और रहस्यमयी रोशनी उन्हें हर कदम पर भयभीत कर रही थी। लड़कियां अब केवल अपने डर और साहस पर भरोसा कर रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे जंगल के नियमों को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जंगल में डर और हिम्मत के बीच एक अदृश्य संतुलन है। शेरनी, जो पहले बाबा के पास थी, अब गुप्त रूप से लड़कियों की परीक्षा ले रही थी। उसकी दहाड़ और आंखों की नजर लड़कियों के डर को परख रही थी। बाबा लगातार ध्यान में डूबे रहे, मानो हर घटना को नियंत्रित कर रहे हों। लड़कियां धीरे धीरे समझ रही थीं कि उनका सामना केवल डर से नहीं बल्कि जंगल और बाबा के रहस्य से भी है। रिया ने धीरे धीरे अपने डर को नियंत्रित किया। उसने नेहा और प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें सुबह तक जिंदा रहना है। धीरे धीरे सभी लड़कियां अपने डर को जीतने लगीं। पेड़ों की परछाइयों से डरना छोड़ दिया, अजीब आवाजों से विचलित नहीं हुई। जंगल की रात अब उनकी हिम्मत का परीक्षण बन गई थी। रहस्यमयी औरत और जंगल की शक्ति उनके साहस की परीक्षा ले रही थी। रात के आखिरी क्षणों में उन्होंने अपने डर को चुनौती दी और जंगल की रहस्यमयी शक्तियों का सामना किया। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी, चांद ढलने लगा। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आश्रम और जंगल पर पड़ी। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो डर पर काबू पा गया वही जीवित रहेगा। अब तुम्हें जंगल से लौटने की अनुमति है। लड़कियां थकान और डर के बावजूद खुश थीं। उन्होंने पहला बड़ा साहसिक कदम उठाया था। अब उनका रास्ता वापस गांव और घर की ओर खुला था। क्या लड़कियां पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल पाएंगी? पुलिस और परिवार उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं? बाबा का रहस्य और जंगल की शक्ति क्या सच में इंसानों से परे है?